अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। वीडियो शुरू करें, खबरें शुरू करें उससे पहले आप एक ही वीडियो देखिए। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। दोस्त अब कभी नहीं आऊंगा। स्टेशन पर भागते हुए एक युवा का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। बेतहाशा भागती भीड़ ने आम पब्लिक की परेशानी को सरेआम ला दिया। दिल्ली से बंगाल जाने वाली ट्रेनें इन दिनों खचाखच भरी हुई हैं। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के अंदर तक कहीं पैर रखने को जगह नहीं। यही नहीं, दूसरे राज्यों से भी बंगाल पहुंचने की जैसे होड़ सी मची है। इन दिनों पलायन जैसा माहौल दिख रहा है। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और साफ साफ देखा जा रहा है कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं बंगाल तक पहुंचने के लिए। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 26 की तारीख अब नज़दीक आ चुकी है। आपको याद ही होगा 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 चरणों में चुनाव होने हैं और सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता भारी तादाद में बंगाल वापस लौट रहे हैं। खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद पहुंचने की सबसे ज़्यादा जल्दी है। दिल्ली, मुंबई, केरल, चेन्नई और सूरत से मुस्लिम बहुल जिले जितने भी हैं सब अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। इन सबको वोटिंग नहीं करने पर नाम कट जाने का डर सता रहा है और सबको बंगाल बुलाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत कई ऐसे शहर हैं जहां रेलवे स्टेशन की कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें भारी संख्या में लोग बंगाल की तरफ जा रहे हैं। लोगों में एसआईआर को लेकर जबरदस्त पैनिक है। सब डरे हुए हैं। बंगाल से बाहर रहने वाले लोगों को उनके ही घर वाले, उनके ही सगे संबंधी, उनके ही रिश्तेदार फोन कर करके वोट डालने के लिए बुला रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर मतदान नहीं किया तो उनका नाम कट जाएगा और उनकी पहचान खत्म हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार वोट नहीं करते हैं तो वोटिंग लिस्ट से हमारा नाम कट जाएगा, इसलिए घर लौटना ज़रूरी है। उनकी आने वाली पीढ़ियों का नाम सरकारी दस्तावेजों से गायब हो जाएगा, मिटा दिया जाएगा। अगर वोट का इस्तेमाल नहीं किया तो आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे जो दस्तावेज हैं वो नहीं बन पाएंगे, बैंक अकाउंट नहीं खुल पाएंगे। तो इस तरह का डर, इस तरह का पैनिक इस समय बना हुआ है और लोग बंगाल की तरफ भाग रहे हैं। बंगाल के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेन रात 10 बजे शालीमार एक्सप्रेस निकलती है और इस ट्रेन के जनरल डिब्बे में सवार होने के लिए लोग दोपहर से ही लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं। इन लोगों से बात करने पर पता चलता है कि हर शख्स पश्चिम बंगाल में अपने वोट के इस्तेमाल के लिए जा रहा है। ज़्यादातर जानकारी लोगों को इंटरनेट से मिल रही है, व्हाट्सएप से मिल रही है और उनके गाँव से आने वाले फ़ोन के ज़रिए मिल रही है। वहीं हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार जाए और मोदी सरकार आए, इस वजह से वो वोट देने जा रहे हैं। तो इस बार परिवर्तन की लहर भी दिख रही है। बंगाल में देखा जाए तो 30% मुस्लिम वोट हैं और लोकोमोटिव कांग्रेस यानी टीएमसी का मुख्य वोट बैंक यही होते हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस 78, वैष्णव कांग्रेस 47 और वाम मोर्चा ने 26 मुसलमानों को टिकट दिया है। इस समय बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विशेष रूप से मालदा और मुर्शिदाबाद में वोट को लेकर भारी तनाव है और सब के सब सक्रिय रूप से मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। सबकी नज़र खासतौर पर मालदा और मुर्शिदाबाद पर ही टिकी हुई है। मुस्लिम बहुल इलाका है। एक तरफ जहां टीएमसी मुस्लिम वोटों के भरोसे है तो बीजेपी डबल इंजन की सरकार और विकास के दावों के साथ चुनाव मैदान में है। बंगाल में 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी 27% बताई गई थी, लेकिन 2025 के आते आते ये बढ़कर 33% तक हो गई है और ये बात खुद सीएम ममता बनर्जी ने कही। मतदाता सूची से 90 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए। उसके बाद से यहाँ हड़कंप भी मचा हुआ है। देखा जाए तो बंगाल में इस समय हावी है मंदिर मस्जिद की राजनीति और इससे तमाम तरह की प्रतिद्वंदिता भी मैदान में सामने दिखाई पड़ रही है। भाजपा और टीएमसी के समर्थक जो हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन ये भी देखना अभी बाकी है कि एसआईआर का फैक्टर किसके पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है। इसलिए सब लौटना चाहते हैं वापस बंगाल ताकि अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें और अपने पसंदीदा पार्टी को वोट कर सकें। सूरत के उधना स्टेशन की बात करें तो रविवार 19 अप्रैल को यात्रियों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। कुछ यात्री बैरिकेड पर चढ़कर कूदते हुए स्टेशन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में भगदड़ की स्थिति बनने का बड़ा खतरा था और इसी को रोकने के लिए पुलिस ने
लाठीचार्ज किया था। क्राउड मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पूरा मैनेजमेंट ही फेल हो गया। जीआरपी, टिकट चेकिंग, आरपीएफ स्टाफ सब मौजूद थे, लेकिन स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई और क्राउड मैनेजमेंट साफ साफ दिखाई नहीं दिया और मैदान पर फेल होता दिखा। तो भीड़ है, लोग पहुंच रहे हैं, बंगाल जाना है, लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल करना है, अपनी पसंदीदा नेता को जिताना है, अपनी पसंदीदा पार्टी को जिताना है। तो कहीं से भी है वो वापस बंगाल जाना चाहते हैं। एक सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा पैनिक ये भी है कि अगर उन्होंने वोट नहीं दिया, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं हुआ, तो फिर वो इस देश के नागरिक नहीं रह जाएंगे। और सबसे ज़्यादा डर मुस्लिम वोट मतदाताओं को है। तो अब देखना होगा कि बंगाल में मुस्लिम फैक्टर्स जो 33% बताया जा रहा है, कितना बड़ा वोट बैंक है और ये किसके पक्ष में जाता है। जाहिर तौर पर ये टीएमसी के वोटर्स हैं, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी इनसे कैसे पार पाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।